एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। हाँ तो दोस्तों, क्या आपने प्रधानमंत्री जी का ये भाषण सुना? अगर आपने सुना होगा तो आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि ये कहीं न कहीं बिहार इलेक्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर महिलाओं के सम्मान की बात करते तो फिर सारिका पासवान के सम्मान की बात क्यों नहीं? क्या वो किसी की माँ नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है? महिलाओं का सम्मान होना ही चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के कहने और करने में कोई फर्क नहीं है तो फिर इनके साथ भी न्याय करें। ये तो देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अब सारिका पासवान को क्या न्याय मिल पाएगा? सारिका पासवान जी ने प्रधानमंत्री को एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है, मुझे लगता है कि वो आपको सुनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं बिहार की और इस देश की एक दलित बेटी, बहन और एक माँ हूँ। मेरे साथ न्याय कब होगा? न्याय हो भी पाएगा या नहीं? क्या आपकी इस दलित बहन, बेटी के लिए भी बिहार बंद होगा, जिसको आपकी पार्टी के लोगों ने सरे बाजार, निर्वस्त्र करके नंगा सड़क पर घुमाने की धमकी दी, अनगिनत कॉल करके रेप की धमकी दी? अब देखने की बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का सम्मान करते हुए सारिका पासवान जी के साथ क्या अन्याय करेंगे, और जिसने भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है क्या उसे भी जेल में डालेंगे? ये तो देखने की बात है। आइए सुनते हैं सारिका पासवान जी ने क्या कुछ कहा। समस्त देशवासियों को प्रणाम और हमारे बिहार की जनता को प्रणाम, और खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम। और ये संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है। मैंने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माता के ऊपर किसी व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की, जिसके कारण कि प्रधानमंत्री जी बड़े ही व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए, और उन्होंने अपनी पीड़ा जो है तमाम बिहार वासियों के साथ उन्होंने शेयर की। और उनकी उस वीडियो को देखने के बाद मेरी भी अंदर एक कुछ बातें थी जो मैं चाहती थी अपनी पीड़ा को मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से के समक्ष में रखूं, क्योंकि जिस पीड़ा से प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं उसी पीड़ा से मैं भी गुजर रही हूं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माता के लिए किसी ने अभद्र टिप्पणी की, सोशल मीडिया पे नहीं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के, ठीक उसी तरह की अभद्र टिप्पणी इस मां के लिए भी किसी ने की थी। और मैं एक तस्वीर है जो साझा करना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी देखिएगा गौर से, इस तस्वीर में 4 व्यक्ति हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी, बीच में एक व्यक्ति है, उसके बगल में है दिलीप जायसवाल जो खुद को गाली की डिक्शनरी कहते हैं, और उनके बगल में है विजय सिन्हा जी, और बीच में जो व्यक्ति है इसका नाम है आशुतोष कुमार। प्रधानमंत्री जी, शायद इस तस्वीर को आप ना पहचान पाए तो मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी आप हैं, और आपके सामने वही शख्स है जो आपका अभिवादन कर रहा है, और आप उसके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। ये वो शख्स है प्रधानमंत्री जी, बहुत पीड़ा के साथ, बहुत दुख के साथ, एक मां, एक बेटी, बिहार की बेटी, बिहार की एक मां, आपकी बहन, आपकी बेटी, बड़ी ही दुखी मन से, बड़ी व्यथा के साथ अपनी इस पीड़ा को आपके साथ शेयर कर रही है। ये वो व्यक्ति है प्रधानमंत्री जी जिसने मेरे लिए, सारिका पासवान के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी की, जिसमें इसने कहा था कि 200-300 रुपए में दूसरे के साथ सोने वाली महिला, तुम्हें साड़ी साया खोल के मैं सड़कों पे घुमाऊंगा। और ये व्यक्ति आज, प्रधानमंत्री जी जिसके साथ आपकी तस्वीर है, ये व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, और उसकी सदस्यता ग्रहण करने वाले फंक्शन में मैंने दिखाया जिस तरीके से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल जी वहां पे मौजूद थे। ये वो तस्वीर है जो ये तीनों आपके भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उनको माला पहना करके अपने संगठन के अंदर, अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका स्वागत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम इसका खंडन करते हैं, किसी की भी माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान,
चाहे वो माता मोदी जी की माता हो, चाहे वो एक मां सारिका पासवान हो। मैं भी एक मां हूं मोदी जी। इस माता की पीड़ा के लिए मोदी जी आप कब सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे? इस मां को जिसने गाली दी, वो व्यक्ति जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जिसको कि आप लोग माला पहना रहे हैं, इस मां के लिए कब आप लोग बिहार बंद करेंगे, कब देश बंद करेंगे? ये बताया। क्या मेरी इज्जत नहीं है? क्या मोदी जी की माता को कोई गाली देगा उसके लिए बिहार बंद हो सकता है? लेकिन एक दलित बहन, एक दलित बेटी, एक दलित मां, उसकी इज्जत नहीं है? उसे गाली देने वाले, उसे लाइफ थ्रेट देने वाले, उसे रेप थ्रेट देने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपने मंचों पे खड़ा होकर के माला पहना रही है, उसका स्वागत कर रही है, उसका अभिनंदन स्वीकार कर रही है। मोदी जी आप स्वयं, और आप बात कर रहे हैं माताओं और बहनों के सम्मान की। मोदी जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है और आग्रह है और एक सवाल है, इस बहन के लिए, इस बेटी के लिए भारतीय जनता पार्टी कब बिहार बंद करेगी, कब देश बंद करेगी? मुझे बताइए, मुझे सवाल चाहिए। हम सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं पुलिस के पास गई, मैंने कंप्लेन दर्ज किया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुलेआम मंचों पे, सड़कों पे वो व्यक्ति घूम रहा है। क्या ये न्याय है एक महिला के साथ? आप मेरी पीड़ा समझिए, मैं जीवित हूं, मैं प्रतिदिन इस पीड़ा को झेल रही हूं। मुझे कब न्याय मिलेगा मोदी जी? मेरी इस अपमान का, इस तकलीफ का कौन हिसाब लेगा मोदी जी? बिहार की जनता, देश की जनता, इस देश के प्रधानमंत्री जो महिला सम्मान पे बातें कर रहे हैं, आप इस महिला के सम्मान के लिए कब खड़े होइएगा? मेरा प्रश्न है आपसे मोदी जी, जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं मां दुर्गा हूं, मैं मां काली हूं, मैं एक मां हूं, बहन हूं, बेटी हूं। इसी बिहार की छठ मैया से मैं हाथ जोड़ के कहती हूं मोदी जी, जिस छठ मैया का आपने किया ना जिक्र, उसी छठ मैया की आपको सौगंध है। इस बेटी को भी, इस मां को भी, इस बहन को भी न्याय चाहिए। दोस्तों, अब देखने की बात यह है कि क्या बीजेपी के बड़े-बड़े नेता जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो क्या वो अब सारिका पासवान जी के साथ खड़े हैं और इन्हें भी न्याय दिलाएंगे? ये तो देखने की बात है, इससे मालूम पड़ जाएगा चाल, चरित्र और चेहरा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।